न्यूज़ 360 में अब रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे थे। संभल से सीएम योगी ने दंगाइयों को साफ संदेश दे दिया है। सीएम योगी के संभल दौरे पर योजनाओं की बरसात भी हुई। सीएम योगी ने संभल को 546 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया। सीएम के संभल दौरे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। संभल में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी का ये पहला संभल दौरा था, लेकिन सीएम योगी के बयानों में संभल में हुई हिंसा का दर्द साफ झलक रहा था। संभल की ही धरती से सीएम योगी ने उस दर्द के हिसाब का भी ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने ये भी साफ कर दिया कि संभल को सुलगाने की साजिश करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। संभल की धरती से सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि नए यूपी में दंगाइयों को छोड़कर सभी सुरक्षित हैं। पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। सीएम योगी गुरुवार को संभल के दौरे पर पहुंचे तो सीएम के हेलीकॉप्टर ने शाही जामा मस्जिद के ऊपर 3 राउंड लगाए। 24 नवंबर 2024 को इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। संभल का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम योगी ने आजादी से लेकर मौजूदा दौर तक संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के काले इतिहास की कलई खोल कर रख दी। सीएम योगी ने दोनों ही दलों पर आरोप लगाया कि संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्याकांड करवाती थी और सपा उनकी शिष्या बनकर उनके पापों पर पर्दा डालने का काम करती थी। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर गरीबों का हक छीनने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ये भी बताया कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने कैसे उस तस्वीर को बदल के रख डाला। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
संभल में सीएम योगी आक्रामक अंदाज में दिखे। भारत की विरासत को कलंकित करने वाले अराजक तत्वों को सीएम योगी ने चेतावनी भी दे डाली कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। सीएम योगी ने अपने संभल दौरे पर संभल को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। सीएम ने संभल में 546 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इनमें 108 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 113 का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को जिला मुख्यालय का उपहार भी दिया। संभल के पास अब अपना जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन दोनों होगा। 80 एकड़ में बने जिला मुख्यालय में एक छत के नीचे ही जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है आपके कार्यों के लिए।